डॉक्टर श्रीधर, क्लास के बाद संपर्क आप जरूर स्थापित कर लें मुझसे। और बेटा ये अपने जिस बच्चे का मोबाइल आ रहा है लिखा हुआ, नाम नहीं आ रहा, वो कृपया अपना नाम बताएं। Vivo 1904 किस बच्चे का नाम है, जरा लिख के भेजें। Vivo 1904 जिस भी बच्चे का नेम है वो लिख के भेजिए अपना नेम। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं बेटा, मैंने नाम पढ़ लिया आपको, कोई बात नहीं, परेशान ना होइए, बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखते नहीं हैं आप लोग भी, शायद ऐसा लग रहा है। हाँ जी, ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों ने जो है पुरानी वाली आईडी से वो लोग शायद ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया यही वाली नई वाली आईडी है जिससे अभी आपने ज्वाइन किया हुआ है, प्लीज उस आईडी को छोड़ के इस आईडी पर आइए। हाँ जी, देखें, चलिए स्टार्ट करिए। तो मैंने आपको लिखवाया था मेटेलिक करेक्टर के बारे में। नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी मेटेलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। और बिस्मथ अकेला मेटेलिक करेक्टर रखता है। अब लिखिए आगे। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, non-metallic character decreases, non-metallic character decreases, and metallic character increases because of increase in atomic size, because of increase in atomic size and decrease in electronegativity, decrease in electronegativity. फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 5। एक सेकंड भैया, लक्ष्मी जी बाहर चली गई है, लक्ष्मी जी को बाहर नहीं जाना चाहिए वरना हमको दिक्कत आ जाएंगे। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 5। और कौन बाहर बैठा हुआ, लक्ष्मी जी और उषा। हाँ जी, लिखे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। लिखिए, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट first increases, first increases from nitrogen to arsenic, first increases from nitrogen to arsenic, and then
decreases and then decreases to antimony to bismuth. नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक के केस में बढ़ते जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट, और एंटीमनी बिस्मथ के केस में बढ़ते चले जाएंगे। उसकी वजह मैं आपको भी सिखाता हूं ऐसा क्यों है। सबसे पहले आप नोट करें, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक के केस में 63 317 अप्रोक्सीमेट 1089 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट केल्विन। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इन्हें याद करो, सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। एंटीमनी और बिस्मथ के केस में कम है, और इसके केस में तो और भी कम हो जाता है अप्रोक्सीमेट। कोई भी वैल्यू आपको याद नहीं करनी, एक सिर्फ जनरल आइडिया के लिए आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये वाली बात जरूर समझाने की होती है कि भाई इनके केस में मेल्टिंग पॉइंट क्यों घट गया है, और उसकी वजह मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊं पुरानी क्लासों का, पिछले साल का। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका आंसर है। आप सभी इस बात को जानते हैं कि इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP3, यानी कि इन तीनों के केस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कि एक एटम 5 बॉन्ड बनाने में कैपेबल होता है। जबकि एंटीमनी बिस्मथ के केस में NS2 का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये केमिकली इनर्ट हो जाता है, और उसकी वजह से केवल 3 इलेक्ट्रॉन पी के बॉन्ड बनाने में कैपेबिलिटी शो करते हैं। तो कहां एक एटम 5 बॉन्ड बना सकता है, कहां एक एटम 3 बॉन्ड बना सकता है। तो जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर एटम कम हो जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो यहां मैं लिखिए, पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लिखे देखो, जब से आप सभी बच्चे ध्यान से सुनो, जब से मैंने अभी एक्चुअली मैं आपको बोल रहा था ना, मैं कल से क्लास को ऊपर शिफ्ट करूंगा, अब मैं ऊपर ही आ गया हूँ, ऊपर वाले फ्लोर पर। तो जो मेरा 50 Mbps का कनेक्शन लगा हुआ है, अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी तक एक बार भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। एम आई राइट? एक बार भी आप में से 2 बच्चे ही बाहर गए हैं, वो भी अपनी गलती की वजह से गए होंगे। यहाँ पर मेरी तरफ से कोई आउट नहीं हुआ है, तो शायद ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे हैं। देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट the melting point increases down the group due to increase in atomic size। क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो फोर्स बढ़ जाते हैं। The melting point increases down the group due to increase in atomic size। However, the unexpected, ये वाली बात, however, the unexpected decrease unexpected decrease is due to inert pair effect। Inert pair effect, especially for antimony and bismuth।
these elements, एंटीमनी बिस्मथ की बात हो रही है, these elements prefer to form three covalent bonds, prefers to form three covalent bonds per atom, three covalent bond per atom. As a result, the attraction among atoms, as a result, attraction among atoms becomes weak. कैसा हो जाता है? वीक हो जाता है. अगली लाइन से लिखिए, the boiling point increases down the group. Boiling point normal है. The boiling point increases down the group, ब्रैकेट में नाइट्रोजन टू बिस्मथ, because of increase in their atomic size, because of their increase in atomic size. Physical property number 6, catenation. कैटिनेशन मैं आपको बता दूं अगर किसी को नहीं पता हो, लिंकिंग ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, आइडेंटिकल एटम्स का आपस में लिंक कर जाना कैटिनेशन कहलाता है. लिखिए, ब्रैकेट में लिख लिया हुआ आपने, लिंकिंग ऑफ आइडेंटिकल एटम्स इज नोन एज कैटिनेशन. These elements show tendency of self-linking. These elements show tendency of self-linking. अच्छा ऐसा बेटे, अब थोड़ा टाइम हो रहा है क्लास का, मैं फिनिश कर रहा हूँ आज की क्लास. मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूँगा कि अभी ये वाला जो अनुभव था आपका, इस तरह से पढ़ना व्हाइट बोर्ड पर, और वैसे जो मैं अब तक पढ़ा रहा था उसमें फिलहाल कनेक्टिविटी के हिसाब से आपको बेटा क्या ज़्यादा सूटेबल लग रहा है? प्लीज़ मेरे को अपना फीडबैक दे दें, क्या बेटर लग रहा है? बोल के बता दें या लिख के बता दें, एज जो आप बताना चाहें. आर्यन, अच्छा आपने चैट बॉक्स में लिखा है कुछ, देखता हूँ क्या लिखा है. अच्छा ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है. ओके सर, एनसीईआरटी में एंटीमनी का बॉइलिंग पॉइंट बिस्मथ से ज्यादा दे रखा है. कितना दे रखा है बेटा? कितना दे रखा है जरा मुझे बता. कोई बात नहीं, मैं एक चेक कर लूंगा एनसीईआरटी का, क्योंकि एनसीईआरटी में कई बातें गलत भी हैं. ठीक है, मैं देख लूंगा, फिर तुझे कल बता दूंगा. ठीक है, चलिए आज की क्लास में समाप्त कर रहा हूँ. कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरीके से, इसी वाली आईडी पर जो नई वाली आईडी है. ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय.